चौपारण फ्लाईओवर का काम फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, कई सालों से बंद पड़ा चौपारण फ्लाईओवर प्रोजेक्ट अब दोबारा स्टार्ट हो चुका है। 5 जनवरी 2026 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ ऑफिशियली कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। इस फ्लाईओवर का स्टार्ट पॉइंट है सिजुआ केंदुआ, जो चौपारण बाजार के शुरुआती हिस्से के पास है, और इसका एंड पॉइंट होगा चौपारण चतरा मोड़ के पास होगा, जो टाउन के मेन बॉटलनेक को क्रॉस करते हुए जहां से 4 लेन स्ट्रेच आगे बढ़ता है। इस प्रपोज फ्लाईओवर की लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर होगी। ये सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं, बल्कि रांची से पटना कनेक्टिविटी को बेटर बनाने के लिए पूरे 4 लेनिंग प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है ट्रैफिक जाम कम करना, जीटी रोड को सेफ बनाना और हजारीबाग और बरही के बीच स्मूथ कनेक्टिविटी देना। फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद चौपारण बाजार में लगने वाले लंबे जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जेडी केबल्स लिमिटेड के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 243.99 करोड़ रुपए। इसमें चौपारण फ्लाईओवर, बरकथा फ्लाईओवर, आरओबी और इलेक्ट्रिकल वर्क्स शामिल हैं, जो NH26 लैनिंग प्रोजेक्ट NHDP फेज 5 का हिस्सा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी NH2, जो अभी NH19 हो गया है, पांडेबरा कैंप, चौपारण, हजारीबाग में हुई, जहां कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स ने फाउंडेशन स्टोन रखा और जनवरी 2026 से काम तुरंत स्टार्ट कर दिया गया। अब सवाल ये है, इतने सालों तक चौपारण फ्लाईओवर का काम रुका क्यों था? 2019 में कोलकाता से दिल्ली जाने वाली जीटी रोड NH19 को 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा रिलायंस कंपनी के पास था। रिलायंस ने ये काम पेटी पर राजकेसरी कंस्ट्रक्शन को दिया और राजकेसरी ने आगे SKS कंपनी को काम दे दिया। लेकिन शुरू से ही काम कचुआ गति से चलता रहा। काफी देर और स्लो प्रोग्रेस के बाद रिलायंस कंपनी ने राजकेसरी और SKS दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट होने के बाद राजकेसरी और SKS के बीच हिसाब किताब को लेकर डिस्प्यूट हुआ और अंत में SKS कंपनी ने काम छोड़ दिया और फ्लाईओवर के लिए सामान देना भी बंद कर दिया। 5 साल में सिर्फ पियर का काम ही हुआ है। इसके स्ट्रक्चर, रीवॉल और सर्विस रोड का काम कुछ नहीं हुआ है अभी तक। करीब 2.5 किलोमीटर एरिया में फ्लाईओवर का अधूरा कंस्ट्रक्शन आज भी लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। एक तरफ धूल गर्द, दूसरी तरफ रोज एक्सीडेंट्स। सर्विस रोड टूट गई, ड्रेनेज प्रॉब्लम हुई, वाटर लॉगिंग बढ़ा, ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट्स रोज का मामला बन गया। लेकिन ना तो MP, ना MLA और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ठोस एक्शन दिखाई दिया। लेट 2024 तक हाल ये था कि GT रोड पर चलना लोगों के लिए खतरनाक हो चुका था। लेकिन अब एक पॉजिटिव अपडेट है। नए कॉन्ट्रैक्टर के आने के बाद प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। अगर काम टाइम पर कंप्लीट होता है तो चौपारण और आसपास के एरियाज को मिलेगा स्मूथ ट्रैफिक, कम एक्सीडेंट्स और एक सेफ हाईवे एक्सपीरियंस। ऐसी ही झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।